हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे। डेली एक थ्योरी क्लास लेंगे और इवनिंग में जो हमारी सीरीज चल रही है 30 क्वेश्चन वाली, वो डेली चलेगी। लेकिन मॉर्निंग में एक थ्योरी क्लास चलेगी। जो 38 टॉपिक्स हम लोगों के सिलेबस में दिया गया है, तो उसी 38 टॉपिक से डेली एक टॉपिक। तो ये हमारा सिलेबस है। एक बार हम सिलेबस को रिवाइज करते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें दिया गया है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। दूसरा टॉपिक है भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं। तीसरा टॉपिक है एससी यानी कि सब सेंटर, पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएससी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और जिला अस्पताल का संगठन। फोर्थ टॉपिक है स्वास्थ्य संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय, WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक, FO, डेनिडा, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO केयर इत्यादि। राष्ट्रीय इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये संस्थाएं जो नेशनल इंटरनेशनल हैं, बस इन्हीं संस्थाओं से क्वेश्चन आएंगे। मतलब इसमें इन्होंने टॉपिक दे रखे कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। 5th नंबर का टॉपिक है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व। 6 है ANM के लिए आचार संहिता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन आते हैं। 7th टॉपिक है समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। टॉपिक नंबर 8 स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी की आपसी संबंध। और टॉपिक 9 है खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण। और 10 नंबर का टॉपिक है विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट। तो अभी हम 10 टॉपिक तक ही कवर करते हैं, उसके बाद फिर आगे के बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहले अभी 10 टॉपिक हैं, तो इनको कम से कम तो 10 से 12 दिन लगेंगे कवर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हेल्थ के बारे में कि हेल्थ की डिफिनेशन क्या है। और ये थ्योरी क्लास है। पहले हम आपको थ्योरी समझाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग, उसी थ्योरी से रिलेटेड आपसे MCQ पूछे जाएंगे। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि थोड़ा बहुत देखने से फिर कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप पूरी कंप्लीट नहीं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी क्लास। हेल्थ, स्वास्थ्य। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होती है? मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य, हेल्थ का सर्वाधिक महत्व है। स्वास्थ्य के बिना धन, संपत्ति, मनोरंजन और अन्य सुविधाएं महत्वहीन है। कहते हैं जो व्यक्ति तन और मन से स्वस्थ होता है वह संसार का सबसे सुखी प्राणी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य आपके जीवन के लिए सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि अगर आपका जो हेल्थ है, अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, फिर आपके पास कितना भी धन, पैसा, कुछ भी हो, वो बेकार है, क्योंकि बिना हेल्थ के कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको हेल्थ अच्छी करनी होगी। WHO के अनुसार यहाँ पे जो डिफिनेशन दी गई है, कई बार पूछी गई है, WHO के अकॉर्डिंग है। और ये कब दी गई थी? सबसे पहले तो WHO ने जो हेल्थ की डिफिनेशन दी है वो कब दी है? 1948 में। कब दी है? 1948 में। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछते हैं कि ना WHO ने हेल्थ की डिफिनेशन कब दी है, तो कब दी है? 1948 में दी है। क्या दी है? हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन ना रहे। हिंदी में है स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, केवल रोग और अपंगता का अभाव नहीं। इनका कहने का मतलब है कि जो स्वास्थ्य है वो संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। ऐसा नहीं कि केवल रोग ही अस्वस्थ होता है, इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी चीज़ें शामिल होती हैं। इंग्लिश में है, और ये डिफिनेशन आप लोग जरूर याद कर लें, क्योंकि इसी से 3-4 वर्ड दे देते हैं, पूछते हैं कि कौन सा गलत है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। Health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely an absence of disease or infirmity. Health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely an absence of disease or infirmity. ये थी WHO के अकॉर्डिंग। अब इसमें ये एक वेबस्टर के अकॉर्डिंग दी गई, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये किसके द्वारा दी गई है। तो वेबस्टर के अनुसार है स्वास्थ्य शरीर, मस्तिष्क अथवा आत्मा से दृढ़, विशेषकर शारीरिक रोगों अथवा दर्द से मुक्त होने की अवस्था है। इसमें इनका कहने का मतलब ये है कि जो स्वास्थ्य शरीर है, मस्तिष्क अथवा आत्मा से दृढ़, विशेषकर शारीरिक रोगों अथवा दर्द से मुक्त होना ही अवस्था है।
ये किसकी है? वेबस्टर की। चलिए अब देख लेते हैं हेल्थ के कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ की अवधारणा। स्वास्थ्य के विषय में प्रारंभ से ही समानता नहीं पाई गई है, केवल रोगों की अनुपस्थिति को ही स्वस्थ माना गया है। इसमें ये कहने का मतलब है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, इसमें ये कहा गया है कि स्वास्थ्य के विषय में प्रारंभ से ही समानता नहीं पाई गई। बिल्कुल सही है, समानता बिल्कुल नहीं है, केवल रोगों की अनुपस्थिति को ही स्वास्थ्य माना गया है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, जबकि स्वास्थ्य का सीधा संबंध क्रियाशीलता से है। जो व्यक्ति शरीर एवं मन से पूरी तरह क्रियाशील है उसे ही पूर्ण स्वस्थ कहा जा सकता है। स्वास्थ्य मुख्यतः एक व्यक्ति स्वीकार्यता से यह आवश्यकता नहीं है कि समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य को ही एक रूप में स्वीकार किया जावे। प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य अपनी निजी परिभाषा होती है कि उसका नजरिया है, और वह स्वास्थ्य विशेषज्ञों हेल्थ एक्सपर्ट से मेल नहीं खाती हैं। इसीलिए स्वास्थ्य के बारे में सर्वमान्य अवधारणा का अभाव है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ: बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हॉलिस्टिक और वेलबीइंग। आपको ये 5 पॉइंट नोट करना है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के, क्योंकि उसमें जब क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में, तब इसी में से 4 पॉइंट 3 दे देते, एक अलग से दे दे, बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजिकल, बायोमेडिकल, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बायोमेडिकल। बायोमेडिकल के बारे में हम बता देते हैं कि जो रोगों की अनुपस्थिति, अर्थात यदि कोई व्यक्ति रोग से मुक्त है तो वह स्वस्थ समझा जाता है। यह अवधारणा किसकी है? ग्राम थ्योरी ऑफ डिजीज के सिद्धांत के अनुसार है। इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकी अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति व उनके पर्यावरण के मध्य गतिशील संतुलन है। इसमें कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति है और जो पर्यावरण है उनके बीच का जो संतुलन है वही इकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल, मनोसामाजिक अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार स्वस्थ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक राजनैतिक कारकों द्वारा भी शामिल होता है। हॉलिस्टिक, इस अवधारणा के अनुसार समाज के सभी तत्व जैसे कृषि, पशुपालन, भोजन, औषधि, औद्योगिक शिक्षा, आवास, जन कार्य संप्रेषण, एक साथ रहने वाले लोग। वेलबीइंग, अगर लाइफ स्टाइल अच्छी है तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो सब अच्छा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ हैं उनके कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन इससे आने को है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, जो उसमें पहला टॉपिक दिया गया था, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। तो इसमें इनका ये कहने का मतलब है, स्वास्थ्य एक बहुआयामी या बहुतत्वीय मल्टी सेक्टोरियल धारणा है। यह अनेक कारकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कारकों के अलग अलग कुछ महत्वपूर्ण तत्वों द्वारा स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। ये सभी कारक जिनके द्वारा स्वास्थ्य का निर्धारण होता है स्वास्थ्य निर्धारक एवं स्वास्थ्य निर्धारक तत्व कहलाते हैं। और स्वास्थ्य निर्धारक महत्वपूर्ण कुछ निर्धारक तत्व हैं जो इस प्रकार हैं। चल अब ये इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैविक निर्धारक तत्व, जैविक निर्धारक तत्व, आप लोग इन सभी तत्वों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जो जैविक निर्धारक तत्व, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, पर्यावरणीय निर्धारक तत्व, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, राजनैतिक निर्धारक तत्व, पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट, सामाजिक आर्थिक निर्धारक तत्व, सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट रिलेटेड टू हेल्थ सर्विसेज। तो ये जो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं 7-8, इनमें से भी एक क्वेश्चन आता है, ये पूछता है कि इसमें से कौन सा डिटर्मिनेंट क्या है, उसका स्वास्थ्य निर्धारक तत्व नहीं है। तो उसमें से इसमें के 2-3 दे देते, एक अलग से दे देते, वही नहीं होता। तो आप अगर अच्छे से ये पढ़ेंगे पॉइंट, तो क्योंकि अगर बुक में पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े दिए गए हैं, तो आप इसीलिए मैं शॉर्ट करके यहाँ पे लाई हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आए कि आपको क्या पढ़ना है। वरना एक एक टॉपिक अगर आप खुद से पढ़ेंगे
तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं शॉर्ट नोट्स इसलिए बना के लाई हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। फिर ये है एक व्यवहारिक एवं सामाजिक संस्कृति से संबंधित निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट रिलेटेड टू बिहेवियर एंड सोशियो कल्चर डिटर्मिनेंट, जिसके कुछ आवश्यक तत्व है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। यह है पर्याप्त पोषण, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, पर्याप्त नींद, एडिक्वेट स्लीप, कार्य संतुष्टि, जॉब सेटिस्फेक्शन, मधुर संबंध, गुड रिलेशंस, और पर्याप्त शारीरिक गतिविधियाँ, सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी। ये इनके कुछ एलिमेंट हैं स्वास्थ्य निर्धारक तत्व के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड। आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक नहीं है। अभी मैंने आपको वो बताया था इन्वायरमेंटल के बारे में, तो उसी से रिलेटेड इसमें पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय कारक नहीं है। आप लोग आंसर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी सैद्धांतिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, सैद्धांतिक। सैद्धांतिक पर्यावरणीय कारक नहीं है, बाकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग इसको पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। ऑप्शन ए अनुवांशिकी, ऑप्शन बी आर्थिकी स्थिति, ऑप्शन सी धूम्रपान, ऑप्शन डी शिक्षा। यहाँ कह रहा है कि कौन सा कारक स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। तो अनुवांशिकी जेनेटिक तो हो नहीं सकता, सोशियो इकोनॉमिक भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन बचता है सी धूम्रपान। यही सबसे खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इस पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य का जैव निर्धारक है। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वास्थ्य का जैव निर्धारक है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वच्छता, ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, स्वास्थ्य स्वच्छता का अभाव, ऑप्शन सी खराब पोषण, ऑप्शन डी आनुवांशिक परिपूरक। यहाँ पे जैव निर्धारक की बात कर रहा है। कौन सा कारक स्वास्थ्य का जैव निर्धारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से किस निर्धारक में देश की राजनीति व्यवस्था शामिल है। इसमें कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से किस निर्धारक में देश की राजनीति व्यवस्था शामिल है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी व्यवहारिक, ऑप्शन डी सामाजिक। आपको बताना है कि स्वास्थ्य के निर्धारक, स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से किस निर्धारक में देश की राजनीति व्यवस्था शामिल है। पर्यावरणीय, जैविक, व्यवहारिक या सामाजिक। तो राजनीति व्यवस्था किसमें शामिल होगी, जहाँ लोग रहेंगे, जहाँ समाज होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य की अवधारणा के बारे में पूछ रहे हैं कि एक बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया एक्ट 1920, ऑप्शन बी श्रीवास्तव समिति 1975,
ऑप्शन सी मुदलियार समिति 1962, ऑप्शन डी भोरे समिति 1946। आपको बताना है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई है। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। ये वैसे तो अभी समिति मैंने बताई नहीं है, यहाँ पे है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र के बारे में अवधारणा दी गई, इसलिए इसमें ये क्वेश्चन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम है। आपको बताना है कि स्वास्थ्य का आयाम कौन सा है। ऑप्शन ए मानसिक आयाम, ऑप्शन बी व्यवसायिक आयाम, ऑप्शन सी शैक्षणिक आयाम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम है, आपको बताना है। स्वास्थ्य का आयाम, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य के ये सभी आयाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का जैविकीय निर्धारक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट नहीं है। अगर आपको याद होगा कि कौन कौन से मैंने बताए थे तो आप टिक कर लेंगे। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का जैविकीय निर्धारक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट नहीं है। ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी अनुवांशिकी, ऑप्शन सी आर्थिक कारक, ऑप्शन डी लिंग जेंडर। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट नहीं है। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्थिकी कारक। ये इसमें नहीं आता, ये सामाजिक आर्थिक कारक अलग होता है। इसमें एज, जेनेटिक, जेंडर ये सभी बायोलॉजिकल कारक हैं, निर्धारक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य संकेतों का गुण क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे नहीं है, आप जब भी नहीं है उस पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य संकेतकों का गुण या क्वालिटी नहीं है। ऑप्शन ए संवेदनशीलता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी विशिष्टता, ऑप्शन डी पोषण। यहाँ पे स्वास्थ्य संकेतकों का गुण नहीं है या क्वालिटी नहीं है। संवेदनशीलता, विश्वसनीयता, विशिष्टता, पोषण। आप लोग अपना आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पोषण। राइट आंसर ऑप्शन डी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। और ये क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ऑप्शन ए शिशु मृत्यु का अविकसित देशों की तुलना में विकसित देशों में कम होती है। ऑप्शन बी शिशु मृत्यु दर कम होना देश की स्वास्थ्य संपन्नता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी स्वास्थ्य दर अधिक होना परिवार नियोजन की सफलता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है और ये सी में कह रहा है कि जन्म दर अधिक होना परिवार नियोजन की सफलता को प्रदर्शित करता है। ये यहाँ पे अपोजिट बोल रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी यही है यहाँ पर कि जन्म दर अधिक होना परिवार नियोजन की सफलता को प्रदर्शित करता है। अरे परिवार नियोजन करेंगे तो जन्म दर कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर भी असत्य के बारे में पूछा है, लाइफ स्टाइल के बारे में। ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा जीवन की औसत आयु दर होती है। ऑप्शन बी जीवन प्रत्याशा विकसित देशों की तुलनात्मक रूप से कम होती है। ऑप्शन सी जीवन प्रत्याशा देश के स्वास्थ्य विकास को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन डी जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा के संबंध में असत्य है। जीवन प्रत्याशा विकसित देशों की तुलनात्मक रूप से कम होती है, यही रॉन्ग है क्वेश्चन आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11,
रोग डिजीज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, ऐसी अवस्था जिसमें शरीर के जैविक चिन्ह वाइटल साइन सामान्य रूप से कार्यरत नहीं होते हैं। ऑप्शन बी, रोग होने की स्थिति से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऑप्शन सी, रोग होने की दशा में शरीर कार्य प्रभावित होती है। ऑप्शन डी, रोग शरीर की एक सामान्य अवस्था है। यहाँ पे असत्य पूछा है, रोग शरीर की एक सामान्य अवस्था है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, रोग शरीर की एक सामान्य अवस्था, ये रॉन्ग है। तो आप लोग आज हमें बताएंगे कि थ्योरी क्लास कैसी लगी। अगर आपको थ्योरी क्लास चाहिए ऐसी ही तो बताइए, तो मैं थ्योरी क्लास लेके आऊँगी। अगर नहीं समझ में आती तो भी कमेंट कीजिए, मैं थ्योरी क्लास नहीं लाऊंगी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराऊंगी टॉपिक वाइज। तो आप लोग बताइए, थ्योरी क्लास अगर चाहिए तो मैं लेके आऊँ, नहीं चाहिए तो नहीं लेके आऊँ, केवल क्वेश्चन कराऊँगी टॉपिक वाइज। तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे। और हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।